हेलो दोस्तों, नमस्कार। द अमेजिंग रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 22179 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस एमजीआर चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे रेलवे से जुड़ी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच सके। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी फेवरेट ट्रेन का वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्रेन मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस महाराष्ट्र से कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को होते हुए एमजीआर चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु तक चलती है। इस ट्रेन में एलएचबी रेक यूज़ किया जाता है, जो कि सेफ्टी और स्पीड के लिए बहुत ही बढ़िया कोच है। इस ट्रेन को सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करती है और ये सुपरफास्ट टाइप का ट्रेन है। और इस ट्रेन का लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चेन्नई सेंट्रल तक जो दूरी है वह 1261 किलोमीटर का, और इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर का, और एवरेज स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर का। और इस ट्रेन का लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चेन्नई सेंट्रल तक जाने में टाइम लगता है 21 घंटे 40 मिनट का। रास्ते में इस ट्रेन का 17 स्टेशन पर हॉल्ट है, जिसमें से 15 कमर्शियल हॉल्ट और 2 टेक्निकल हॉल्ट है। और इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग का सुविधा भी मौजूद है। तो चलिए अब इस ट्रेन के कोच पोजीशन और फेयर के बारे में जान लेते हैं। इस ट्रेन में एक सेकेंड एसी, 4 थर्ड एसी, 11 स्लीपर क्लास, 3 सेकेंड क्लास और एक पेंट्री का कोच शामिल है। और इस ट्रेन का मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चेन्नई सेंट्रल तक जाने में जो कॉस्ट है वो है सेकेंड एसी का 2200 रुपीज़ और थर्ड एसी का कॉस्ट है 1540 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और जीएसटी चार्ज शामिल होता है। स्लीपर क्लास का कॉस्ट है 590 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। और सेकेंड क्लास का कॉस्ट है 340 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में आप जान लेते हैं। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन सोमवार को महाराष्ट्र के मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर के 1:20 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ता है। और इस ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है वह कल्याण जंक्शन, यहाँ पर ये 1:57 पर आता है और 2 बजे रवाना ब्रिज का 3 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है कर्जत जंक्शन, यहाँ पर ये 2:47 पर आता है और 2:50 पर रवाना ब्रिज का 3 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इस ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट है। इसके बाद लोनावला, यहाँ पर ये 3:25 पर आता है और 3:27 पर रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर भी इस ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट है। इसके बाद पुणे जंक्शन, यहाँ पर ये शाम के 4:35 पर आता है और 4:40 पर रवाना ब्रिज का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद सोलापुर, यहाँ पर ये रात के 8:50 पर आता है और 8:55 पर रवाना ब्रिज का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन महाराष्ट्र छोड़ के कर्नाटका में एंटर होती है। एंटर होने पर जो स्टेशन आता है वह कालाबुरागी जंक्शन, यहाँ पर ये 10:22 पर आता है और 10:25 पर रवाना ब्रिज का 3 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद वाड़ी जंक्शन, यहाँ पर ये 11:20 पर आता है और 11:25 पर रवाना ब्रिज का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद यादगिरी, यहाँ पर ये 11:49 पर आता है और 11:50 पर रवाना ब्रिज का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद रायचूर जंक्शन, यहाँ पर ये रात के 12:43 पर आता है और 12:45 पर रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन कर्नाटका छोड़ के आंध्र प्रदेश में एंटर होती है। एंटर होने के जो स्टेशन आता है वह मंत्रालयम रोड, यहाँ पर ये 1:09 पर आता है और 1:10 पर रवाना ब्रिज का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद गुंटाकल जंक्शन, यहाँ पर ये 2:45 पर आता है और 2:50 पर रवाना ब्रिज का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद गुटी जंक्शन, यहाँ पर ये 3:29 पर आता है और 3:30 पर रवाना ब्रिज का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद यारा गुंटला जंक्शन, यहाँ पर ये सुबह के 4:59 पर आता है और 5 बजे रवाना ब्रिज का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद कडापा, यहाँ पर ये 5:43 पर आता है और 5:45 पर रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है।
इसके बाद रेनीगुंटा जंक्शन यहाँ पर ये सुबह के 8:08 पे आता है और 8:10 पे रवाना आंध्र प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन आंध्र प्रदेश छोड़ के तमिलनाडु में एंटर होती है। एंटर होने के बाद स्टेशन आता है वह अरक्कोनम जंक्शन, यहाँ पर ये 9:23 पे आता है और 9:25 पे रवाना आंध्र प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इस ट्रेन का सेकेंड लास्ट स्टॉपेज वो है पेराम्बूर, यहाँ पर ये 10:08 पे आता है और 10:10 पे रवाना आंध्र प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इस ट्रेन का डेस्टिनेशन वो है MGR चेन्नई सेंट्रल, यहाँ पर ये सुबह के 11 बजे 6 नंबर प्लेटफॉर्म में अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है और 1261 किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।